घर नहीं रहो, जगह नहीं रही तो मैं अभी खटखरा तिलाव में बस गए। हाँ, बसे के बाद फिर कितने सालों से? 30 साल बता रहे थे। 30 साल से। हाँ, 30 साल से। फिर आपको सरकारी नोटिस मिला है क्या? सरकारी नोटिस आई है। खाली करने का? हाँ, खाली करते हैं। तो फिर वहाँ कौन आया? सीएमओ साहब। सीमे साहब। क्या बोले? सीएमओ साहब आए? हाँ, सीमे साहब। वो आकर के आप लोगों को क्या कहा? क्या कि कचड़ा निकालो हुआ करो, तुम कहन के नहीं है सर हमारे। तो कहा था कि बच्चा हुआ का पूछे रहे हमसे। रोड पे सही बताइए जो कहा है। अब यह नहीं कही कि साहब वो कहीं के ये मने की करीम मनाई कहाँ जा, लड़का बच्चा तो कहाँ लड़के मनाई जा। ये कहीं क्या लड़के बातें हैं तो क्या बताते मैं हैं ऐसे हमका। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ सर, ये अभी घर गिरा देंगे सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड में आ जाएंगे। कहीं आप यहीं बगल से रोड निकली है, तालाब के बगल से नीचे से, वहाँ बोले आप यहाँ डेरा रख लो, आप यहाँ आके बसो। फिर उसके बाद कहीं शादी आप कराए थे, हम उससे पूछे थे, आप बाल बच्चे पैदा किए, आप मेरे से पूछे, आप एक शब्द भी पूछे। फिर उन्होंने बोले आप यहाँ रोड में आके बसो, फिर आप यहाँ 50,000 वो कहो 5 क्लेम पाओगे, आप मर जाओगे। इसी के लालच में आप लोग यहाँ बसे हो। अब बताइए सर, हमारे पास होता तो मैं वहाँ रोड में क्यों बसते, रोड में तालाब में क्यों बसते? आपको क्या बोला था? आप बताइए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है रामकल्याण पासी। फिर हमारे को तुरंत नोटिस मिली, आप 24 घंटे के लिए 24 घंटे में खाली कर दो मकान। सर अब हम खाली करके कहाँ जाएंगे? आप लोग हमारा यही है, आप अदालत में हमारा सुनवाई हो। भैया जी जो बोल रहे थे तो मैं भी बोला कि सर हाँ हमारा घर गिर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो बोलते 2 हाथ जोड़े चले आते हो, बस यही ये हाथ जोड़ने के अलावा तुम्हारे लोगों के पास क्या? चलो यहाँ से सब खाली करो, सालो निकलो यहाँ से। आप लोग ये निकलो। ऐसा गाली किसने दिया? सीएमओ साहब ये बात बोले। मनगमा सीओ जी मनगमा। निकलो यहाँ से, निकलो सब। 24 घंटे में तुम्हारा घर गिर जाएगा। और नोटिस 24 घंटे के अंदर दे दिए उन्होंने। मध्य प्रदेश के रीवा जिला से ये ग्राम आंबी के हैं, मनगमा थाना। जो तो SC ST OBC के पूरा यहाँ पर पूरा गरीब वर्ग यहाँ पे मौजूद हैं। ये करीब 30-40 वर्ष से जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, तो वहाँ पर तहसील मनगमा से और वहाँ का सीएमओ मानो तानाशाही तरीके से टोटल इनको घर जाकर इनको डराया धमकाया और इनसे बदतमीजी अपशब्द तरीके से बात की। और इनको इस तरह से सीएमओ का इस तरह से अपशब्द बोलना कि मानो जो है तो यहाँ से ज़मीन खाली करो वरना हम तुम्हारा घर गिरा देंगे। तो इन्होंने कहा कि सर हम कहाँ जाएं, इसके अलावा हमारी ज़मीन कहाँ है। तो सीएमओ का ये अपशब्द जो उसने कहा कि बच्चा होने से पहले क्या मुझसे पूछे थे और यहाँ इतने सालों से रह रहे हो तो मानो क्या मैंने ठेका लेके रखा। ये कई सारे अपशब्द जो एक प्रशासनिक जो सेवा में है, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से क्या शोभा देती है। मैं अभी कलेक्टर साहब से मिलने आया हूँ, अभी मुलाकात होगी, लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि अगर ये पूरे ग्राम आंबी के हैं, अगर इनको उस जगह से बेदखल किया गया तो बहुजन समाज पार्टी रोड में उतरेगी, आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, खास तौर से मनगमा तहसील को वो सीएमओ। जिस तरह उसने अपशब्द इन महिलाओं को, बाल बच्चे को और जितने यहाँ बुजुर्ग सब खड़े सभी को उसने अपशब्द बोला। तो ये बात सब लोग नोटिस कर लें। जितने मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी तो किस्मत ही संघर्ष से गुजरी है। ये पूरा समाज जो है तो जाएगा ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो बचपन से ही संघर्ष किया है अधिकार के लिए। तो ठीक है, हम संघर्ष कर लेंगे, ये पूरा समाज हमारा संघर्ष कर लेगा। लेकिन जो भारतीय संविधान कहता है कि जब एक व्यक्ति को अगर उस ज़मीन पे उसके अलावा उसका कहीं आश्रय नहीं है तो उसको नियमानुसार या कि मुआवजा या कि उस जगह जो है तो दूसरी जगह जो है तो ज़मीन मुहैया कराने के बाद ही एक जगह से ज़मीन खाली करानी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं, टोटल इनको घर से बेदखल, इनके पूरे घर को गिराने की नोटिस और लगातार धमकियाँ। इधर जो है तो ये मैंने एक बात साफ कर दी है कि इनको न्याय मिले, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी इनके साथ खड़ी है और लगातार खड़ी रहेगी। ये मेरा आपसे अनुरोध है। और ये हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय महेश अम्बेडकर जी, इन्होंने मुझसे संपर्क किया,
ग्रामवासियों ने संपर्क किया और आज जो है यहाँ कलेक्ट्रेट में हम लोग हैं कलेक्टर साहब से मिलने और मिलकर जो अगर हम लोगों को उचित इसमें न्याय नहीं मिलता इन ग्रामवासियों को तो ये मामला आगे जाकर मैं पार्टी हाईकमान से बात करके इस मामले को आगे ले जाऊंगा और जो लोग दोषी हैं जिन लोगों ने अपशब्द का प्रयोग किया चाहे वो सीएमओ हो चाहे एसडीएम हो तो हम बख्शेंगे नहीं, इतना मेरा आप सबसे अनुरोध है और आगे जो भी होगा तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है। धन्यवाद।